तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आज कुछ नई कंडीशन सीखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक एंगल यदि थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होता है। तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले को हमें याद रखना है। आपको सीरियल याद है? सीरियल क्या होता है? तब पहले साइन, फिर कॉस, ठीक है, फिर टेन और कॉट, फिर सेक और कॉसेक, ये सीरियल है। तो इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं 90 माइनस थीटा वाले, वो हमें याद रखना है। तो पहला फॉर्मूला देखो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। यहां पर 90 के बाद जो थीटा एंगल होता है वो ऑलवेज एक्यूट एंगल होता है, इस बात को हमेशा याद रखें। थीटा इज एक्यूट एंगल, ठीक है ना। अब देखो पहले इन दोनों के अकॉर्डिंग साइन कॉस, तो जब भी साइन 90 माइनस थीटा होता है, 90 के बाद यहां पर जो भी एंगल है, तो साइन 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो मतलब ए इसमें चेंज होता है और इसमें चेंज होता है, ए इसमें होगा और इसमें होगा, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में होता है, इन सभी वाले फॉर्मूले में, ठीक ना। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। कॉस के अकॉर्डिंग देखो, यदि हम कॉस में कंडीशन लेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या आएगा? साइन थीटा। समझ में आएगा? अब ऐसे ही टेन और कॉट में होता है, तो थर्ड वाला देखिए, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ऐसे ही कॉट में देखो फोर्थ, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन। देखो साइन कॉस में साइन कॉस में हो जाता है चेंज, कॉस साइन में हो जाता है, टेन कॉट में टेन कॉट में होता है, कॉट टेन में हो जाता है, सेक कॉसेक में सेक कॉसेक में होता है, कॉसेक सेक में होता है। किस कंडीशन में? 90 डिग्री माइनस थीटा वाले केसेस में, ठीक है ना। तो यहां पर जो चेंज होने के बाद जो आता है उसके साथ एंगल थीटा आता है। 90 माइनस के बाद यहाँ पर जो भी एंगल होगा वो इधर आ जाता है। यदि यहाँ पर 90 माइनस पी तो कॉस पी, 90 माइनस 7 तो कॉस 7, इस तरीके से। मतलब थीटा का जो काम करेगा यहाँ पर थीटा की जगह जो भी रहेगा वो इधर आता है। ऐसे ही सेक कॉसेक में देखो, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक किस में होगा? कॉसेक थीटा 6, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक। समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूले याद रखना तो बहुत आसान है। जो सीरियल आपको याद है, पहले साइन फिर कॉस, तो साइन कॉस आपस में चेंज होंगे, फिर टेन कॉट एक दूसरे में चेंज होंगे, सेक कॉसेक एक दूसरे में चेंज होंगे। बट फॉर्मूला याद रखना 90 माइनस वाला केस में, ठीक है। इसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.3, फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब इसे सॉल्व कैसे करें? जैसे साइन थीटा है, साइन का जो एंगल है थीटा, यदि वो 90 में से माइनस कर दो तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। या एक काम कर सकते हैं, साइन का जो एंगल है वो 90 माइनस के फॉर्मेट में लिखो, इधर पर लिख दिया साइन। अब 18 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस 72 लिख सकते हैं। देखो दोनों में से किसी एक को चेंज करो, इट मीन्स साइन या कॉस दोनों में से किसी एक के एंगल को 90 माइनस वाले फॉर्मेट में लिखो। ऊपर साइन का साइन लिख दिया, अब इसके साथ एंगल क्या है? 18 डिग्री, तो 90 में से क्या माइनस करें कि 18 डिग्री हो जाए? तो 90 में से यदि 72 डिग्री माइनस करेंगे तो 18 डिग्री आ जाएगी। नीचे वाला टर्म जैसा है वैसा लेते हैं। अब ये फॉर्मूला बन गया साइन 90 माइनस वाला केस वाला फॉर्मूला। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अब दोनों में कंपेयर करो तो थीटा का काम 72 डिग्री कर रहा है,
तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा का काम 72 डिग्री कर रहा है, तो साइन 90 माइनस 72 डिग्री कितना होगा, कॉस 72 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री, इससे कैंसिल हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। साइन कॉट टेन कॉट सेक कॉसेक के साथ जो एंगल है वो एंगल को 90 माइनस वाले फॉर्मेट में हमें लिखना है। जो भी एंगल होगा, जैसे यहाँ पर 70 डिग्री है, सॉरी 18 डिग्री है, तो 90 में से हम क्या माइनस करेंगे, 18 है, तो 90 में से हम 72 माइनस करेंगे। तो आपको पता है 18 डिग्री में 90 माइनस 72, इसको सॉल्व करेंगे तो 18 आएगा। ऐसे ही सभी क्वेश्चन में आपको करना है, ठीक है ना। और भी देखिए इसका सेकंड वाला पार्ट देखिए। सेकंड में क्या है, tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। अब वही इसमें करो, tan या cot ऊपर नीचे में से किसी एक को चेंज कर दो। तो tan का जो एंगल है 26 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस वाला फॉर्मेट लिखना है। तो 90 डिग्री में से क्या माइनस करेंगे, 26 आए, तो देखो इधर tan का tan इधर लिख दिया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में से माइनस कितना करेंगे, ऊपर 26 आ जाए, तो 90 डिग्री में यदि 64 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारा 26 जितना था उतना आ जाएगा। तो हमने 10 26, अच्छा नीचे वाले टर्म को भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को करना है, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, यदि दोनों को करेंगे तो कैंसिल हो ही नहीं पाएगा। तो हमारे ऐसा करने का मीनिंग ये है कि आप दोनों को सेम टाइप का बनाओ। इट मीन साइन साइन वाला बना लो, कॉस कॉस वाला बना लो, टेन टेन वाला, कॉट कॉट वाला, तो ऊपर नीचे वाले टर्म जब सेम बन जाएंगे तो कैंसिल कर सकते, जो भी हो रहा वो हो जाएगा उसका सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा अब देखिए इफ कंडीशन हो गई tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पर थीटा का काम कौन कर रहा है, 64, तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 64 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री, इससे कैंसिल हो गया। समझ में आ गया अच्छे से। आगे के क्वेश्चन देखो, और भी देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन देखो। इन फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन, cos 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। यहाँ पर साइन 48 डिग्री है और साइन 42 डिग्री। अब देखो वो किसमें थे, मतलब एक टर्म ऊपर था एक टर्म नीचे था, इधर पर क्या है, एक टर्म मिला है और दूसरा माइनस के बाद दूसरा टर्म। अब उसमें भी दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर रहे थे, इसमें भी दोनों में से किसी एक को सॉल्व करेंगे। देखो इधर कॉस है, कॉस का जो एंगल है 48 डिग्री, उसे 90 माइनस के फॉर्मेट में लिखना है। तो क्या करेंगे, कॉस 90 में से क्या माइनस करेंगे, 48 है, 90 में से 42 डिग्री ये वाला टर्म जैसा है वैसा लिखा है। अब आपको पता है cos 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मेट, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। इट मींस cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, यहाँ पर 42 डिग्री थीटा का काम कर रहा है, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा, तो साइन थीटा का काम 42 डिग्री, इधर पर माइनस 42, ए प्लस का ए माइनस का जीरो आ गया। अब फोर्थ वाला देखिए इसका, फोर्थ में क्या है, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब सेम इसमें भी वैसा ही करेंगे, दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री माइनस वाला फॉर्मेट में लिखना है। तो कॉसेक को लिख लेते हैं, तो कॉसेक और 90 डिग्री
अब यहाँ पर 31 चाहिए, कॉसेक का जो एंगल है 31, देखो कॉसेक का कॉसेक लिख दिया, एंगल 31 है, तो 90 डिग्री में से क्या माइनस करेंगे, 31 है, तो 90 डिग्री में से 59 डिग्री माइनस करेंगे। देखो 31 डिग्री कैसे आएगा, 90 में से 50 माइनस करोगे, जो कॉसेक का कॉसेक आ जाएगा, 90 में से 59 डिग्री माइनस करोगे तो 31 आ गया, तो 31 डिग्री को 90 माइनस 59 लिख सकते हैं, सेक 59 डिग्री। अब देखो कॉसेक 90 माइनस वाला फॉर्मेट बन गया 90 माइनस थीटा वाला, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो देखो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर थीटा का काम 59 डिग्री कर रहा है, तो सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59, इससे कैंसिल हो गया। समझ में आ गया ना अच्छे से। आगे देखिए और भी एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये देखो, इसमें सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए, शो दैट फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट में है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। इसको हमें प्रूफ करना है, ये तो बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। यहाँ पर चारों टर्म 10 में है और चारों इंटू में। देखो जब इंटू में है यहाँ चारों टर्म, तो सॉल्व करने का तरीका देखिए, हम पहले दोनों टर्म को 90 माइनस वाला फॉर्मेट में लिखेंगे और लास्ट वाले दोनों टर्म जैसे वैसे रहने देंगे, ठीक है ना। तो इधर पर tan 48 लाने के लिए 90 में से 52 माइनस करेंगे, सॉरी 42 माइनस करेंगे। इधर पर tan 90 डिग्री माइनस 67 करेंगे और बाकी के दोनों टर्म जैसे हैं वैसे रहने दो, ठीक है। अब इधर पर फॉर्मूला tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot 72 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा cos 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब tan का रेसिप्रोकल cot होता है, cot का रेसिप्रोकल tan होता है, तो cot है, यदि इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे तो tan क्या होता है, cot क्या होता है 1/tan 42 डिग्री, तो cot का रेसिप्रोकल tan होता है, तो इसे भी लिख सकते हैं ऐसा, इधर आएगा tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया, तो हो गया RHS प्रूफ। तो सबसे पहला काम है ये सारे फॉर्मूले आप याद कर लेना और जो हमने 4-5 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया उसको खुद से प्रैक्टिस करना और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना। आप लोगों से हो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है ना।